चलिए आइए, है ना, आइए बाबू। संख्यांकी देखिए, आपको पढ़ा दिए थे, आज इसका दूसरा क्लास है बाबू, है ना। आज इसका क्लास दूसरा था, आपको प्रत्यक्ष विधि पढ़ा दिए थे ना, प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरा विधि आइए तो लघु विधि। लघु विधि या इस चीज को बोलते हैं विलुप्ति। कौन विधि था वो? कल्पित विधि, कल्पित लघु विधि, है ना। कल्पित लघु विधि देखिए, या कल्पित विधि भी कह सकते हैं। चलिए देखिए, इसका क्या होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला बाबू? माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, है न, सिग्मा एफ आई। अब आई के मान कहाँ से कहाँ तक बाबू आप जानते हैं? ये तो आई का मान 1 से लेके n तक, आई के मान 1 से लेके n तक। ये होता है माध्य का फॉर्मूला, ये होता है न। कल लघु विधि में ये होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। ए बराबर क्या होता है जहाँ लिख दीजिए, अब तो इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन कौन क्या है। ए बराबर होता है वर्ग चिन्ह, ए बराबर होता है वर्ग चिन्ह ए बराबर होता है वर्ग चिन्ह का वर्ग चिन्ह के मध्यमान, वर्ग चिन्ह का माध्यमान। डी बराबर क्या होता है बाबू? देखिए ना, एफ बराबर तो आप जानते हैं बारंबारता, है ना। एफ बराबर आप जानते हैं बारंबारता। डी बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, जहाँ ए बराबर तो ये हो गया ने। एक्स आई बराबर आप भी जानते हैं क्या? वर्ग चिन्ह। क्या अब कहे सर हम वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बताए, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। एफ आई बराबर आप जानते हैं बाबू क्या? बारंबारता। क्या और इसमें कुछ है नया? नया एगो था डी आई, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, याद रखिएगा ये, है न। डी बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, जहाँ एक्स आई बराबर क्या होगा? वर्ग चिन्ह, ए बराबर तो लिखाइए दिया है वर्ग चिन्ह का माध्यमान, एफ आई बराबर बारंबारता। अब देखिए, कल एगो क्वेश्चन करवाए थे हम, वही क्वेश्चन फिर करवा देते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या आता है न। आइए देखिए, क्या था क्वेश्चन? कल वाला क्वेश्चन था, हमको दिया था वर्ग अंतराल बाबू, को दिया था वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, है न। इसमें और हो गया। चलिए मिटा देते हैं, खाली फार्मूला रह देते हैं, फार्मूला खाली बचा लेंगे, है ना। एक्स बार बराबर हो गया, है ना। एक्स बार बराबर क्या हो गया? एक्स बार बराबर मतलब एक्स बार किसको कहते हैं? माध्य को कहते हैं ना। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये हमको आ गया बाबू, 0 से 10 लिए थे, 10 से 20 को लिए थे, 20 को 30 से लिए थे, 30 को 40 तक लिए थे,
और 40 से 50 तक लिए थे। कल ही वाला क्वेश्चन है, कल जो क्वेश्चन बताए हैं, है न। और बारंबारता था 5 7 4 5 7 6 4 और 5, लगता है ये था 3 था। चलिए 3 है। देखिए जो कहेगा बाबू निकालेंगे। देखिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, मध्य लघु विधि से माध्य निकालने के लिए क्या क्या जरूरत चाहिए। हमको चाहिए XI, चाहिए XI। तो XI आप निकालने के लिए जानते हैं कैसे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, कल बताए थे ये बात। तो देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा है न, या निम्न सीमा या उच्च सीमा, ये होगा निम्न सीमा, ये होगा उच्च सीमा। तो 0 और 10 कितना, 10 बटा 2 कितना 5, 20 10 30 15, 30 24 50 2 कितना 50 बटा 2 कितना 25, कितना 35, चाहिए कितना 45, हो जाएगा। ऐसे तरीके कैसे आया, तो ये होता था निम्न सीमा, ये होता था उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, तो 50 और 40 90 बटा 2 कितना 45। अब हमको चाहिए ए देखिए ए निकालने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए होता है वर्ग चिन्ह का मध्यमान, वर्ग चिन्ह का मध्यमान। तो देखिए वर्ग चिन्ह का मध्यमान, देखिए ये हो गया वर्ग चिन्ह ही है ना, इसका देखिए 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, ये है बीच वाला बाबू, ये मध्य वाला है ना। अब आए सर इसमें आप 5 गो तब तो छाट लिए, छोग रहता तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते बाबू। मान लिया जाए यहाँ आ गया 55, तो 2 गो ऊपर छट गया, 2 गो नीचे छट गया, यही दोनों बचता, इसका ऊपर वाला ले लेते, खोल लेते, कोई दिक्कत। जब इवेन हो तो दोनों के बीच का कौन, ऊपर वाला, और जब ऑड रहे तब तो फिर डायरेक्ट बीच वाला। चलिए आ रही, आपने ए पहचान लिया, ए पहचान लिए बाबू। चलिए ए पहचान लिए, ए आपका काम हो गया। अब देखिए ए काम हो गया, अब क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है निकालना पड़ेगा ना। देखिए ए आप पहचान लिए है न, ए का काम हो गया। अब कह रहा है हमको क्या चाहिए, DI। तो DI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, XI माइनस ए। देखिए तो XI, ये देखिए XI हो गया, ये हो गया। तो 5 में से कितना घटाना है, 25 को। देखिए न 5 में से XI 5 है ना, और ए कितना है 25, ये कितना आया है 25। तो 5 में से घटेगा -20, ये -10 और 0, 25 में से 25 जाएगा 0, हो जाएगा। देखिए ना कुछ नहीं किए, समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए XI 5 यहाँ रखिए, आई हो गया 20, 5 में से ये होगा 25, 5 में से -25 को घटेगा कितना -20, 15 में से -25 घटेगा कितना -10, 25 में 25 -25 कितना 0। अब घटे 35 -25 कितना 10, और 45 -25 कितना 20, हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, हमको DI मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, FI इंटू DI चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे FI इंटू DI। जो चाहिए हमको वो तो देना पड़ेगा ना, FI DI। देखिए ये हो गया FI, देखिए FI मतलब बारंबारता, तो ये था बारंबारता, इसको बोलते हैं FI हो गया। यहाँ देखिए DI है, तब भी 25 होते -100, 10 70, 0 में 6 से गुना होते 0, 10 चौक 40, बितिया 60। अगले बाबू अगले, अब कर ले सिग्मा मतलब कथी जोड़, तो इसका जोड़, इसका जोड़ कितना आएगा
4 40 100 में से 100 गले खत्म, कितना अगले -70 हो गए बाबू। अब कर ले एफ सिग्मा एफ आई के जोड़, एफ आई के जोड़ कितना 25 है बाबू, कितना है एन बराबर या एफ आई बराबर कितना अगले 25, देखिए ना 4 5 12 12 6 18 18 4 22 22 3, कल तो आया था ना 25। अब जो फार्मूला है फार्मूला में धर दीजिए ये एक्स आई बराबर ए के मान कितना है बाबू 25, देखिए ए के मान 25 आया था 25, एक मान आया 25 हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ आई डी आई के योग आ गया कितना -70 बटे इसका जोड़ आ गया कितना 25 14 75 25 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 14 बट्टा 5 5 25 से 125 माइनस 14 बट्टे 5 14 बट्टे 5 घटाइएगा 111 बट्टे 5 घटाइएगा 5 दूनी 10 5 10 5 दूनी 10 22.22 आया था है ने, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? देखिए सेम प्रोसेस है, कैलकुलेशन बहुत कम है, बस याद रखना है कि क्या क्या हमको निकालना चाहिए। जब कल्पित विधि बोलेगा, लघु विधि से बोलेगा तो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। ये फार्मूला याद रखिए कि ए बराबर क्या हो गया वर्ग चिन्ह का मध्यमान, डी आई बराबर क्या हो गया, डी आई बराबर जानते हैं एक्स आई माइनस ए, जहाँ एक्स आई बराबर क्या वर्ग चिन्ह, एफ आई बराबर बराबरता ए का तो मान बताइए दिए है ना। ये सब निकाल करके और धर लीजिए। कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं नहीं आएगी है ना। आपका लघु विधि क्या हो गया खत्म, ये टाइप से आएगा है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें निकालने की प्रोसेस क्या है ज़्यादा है ना, प्रोसेस निकालने की ज़्यादा। देखिए ना पहले हाथ से एक्स आई निकालिए, उसके बाद डी आई निकालिए, उसके बाद वर्ग चिन्ह का मध्यमान पहचानिए। मेन है वर्ग चिन्ह का मध्यमान पहचानना, वर्ग चिन्ह का मध्यमान फिर से साथ जी जब ऑड में रहे तो ऑड में रहेगा तो बीच वाला होगा, जब इवेन में रहे तो दोनों के बीच का ऊपर वाला, दोनों के बीच का। कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। अब आइए तीसरा है ना, तीसरा आइए पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तीसरा ये बाबू पग विचलन विधि है ने। पग विचलन विधि है ने, पग विचलन विधि। ये भी इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस पलक झपकाए और बन के रेडी है ने। चलिए आइए, बस फार्मूला याद होना चाहिए, माध्य बराबर माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई आई के मान 1 से लेके n तक, आई के मान 1 से लेके n तक गुने h। बस यह तो फार्मूला होता है बाबू, गुने h, यह फार्मूला होता है और कोई फार्मूला। अब इसको फिर लिख देते हैं, क्या 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 कंडीशन में लिखना पड़ेगा ने। क्या होता है देखिए, जहाँ ए बराबर वर्ग चिन्ह की
वर्ग चिन्ह का मध्यमान। ये तो पहचानने के लिए आप जानते हैं, जानते हैं, अभी बताएं पहचानने के लिए। और यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच है ने। यू आई बराबर हो गया बाबू। अब देखिए ए तो आप जानते हैं, एक्स आई बराबर लिखा देते हैं वर्ग चिन्ह, एच आई बराबर वर्ग चिन्ह बाबू। एच बराबर आप जानते हैं वर्ग अंतराल की माप या माप जिसको कहते हैं ना, एच बराबर वर्ग अंतराल की माप कहिए, अमाप कहिए, ऊंचाई कहिए, सब सेम कहिए, है ना, ये जानते हैं ना एच बराबर। अब देखिए अब सारा कहानी खाका तैयार है। क्वेश्चन वही पिछले वाला, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। वर्ग अंतराल ले लीजिए, बारंबारता ले लीजिए, एफ आई सीधे लिख देते हैं, ठीक है, एफ आई लिख देते हैं। देखिए वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता कितना था बाबू, तो 5 7 6, 5 7 6 4 3, ये तो था 4 3। अब देखिए आप जो पूछ रहा है वहाँ से निकालते चलिए। पहले क्या क्या पूछ रहा है, पहले एक्स आई, ठीक है, एक्स आई आपसे बेहतर के जानता है निकालने, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो हाँ हो जाएगा 5 15 25 35 और इसमें कोई दिक्कत, 5 15 35 45 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यू आई कैसे निकालिएगा। अच्छा इसमें तो पहचान जाइएगा, ए कौन होगा, अभी बताए थे ए होगा, ई वाला होगा, ए होगा। अब हमको चाहिए क्या, यू आई, तो यू आई बराबर जानते हैं एक्स आई माइनस ए, यू आई बराबर आप जानते हैं एक्स आई माइनस ए बटे एच। ये तो आप जानवे करते हैं, चाहे एच नहीं बतेलो, तो एच बराबर लिख दीजिए बाबू। 10 में से 0 गले, 10 में 20 में से 10 गले कितना 10, एच बराबर कितना अगले 10। चलिए एजा लिख दीजिए, एजा लिख दीजिए एच बराबर 10। एजा पे लिखवे एक कर जोड़ के थे कितना 25, कहते हैं ना बाबू जोड़ के 25। अब देखिए हमको एक्स आई हमको मिला हुआ है, एक्स आई है और हमको ए भी मिला हुआ है। तो देखिए एक्स आई है 5, देखिए ना एक्स आई है ना, पहला इधर देखिए पहला रो का एक्स आई कितना है 5 और ए कितना है 20, 5 में से 20 और बट्टा कितना एच बराबर 10 है ना। तो कितना अगले माइनस 25 नहीं बाबू, 25 में से 5 के लिए माइनस 20 और बट्टा 10 कितना -2 अगले बाबू। कुछ नहीं किया, देखिए ना एक्स आई आपको मालूम है 5 और ए मालूम है कितना 25, तो 5 में से -25 घटते तो कितना -20 और 20 और देखिए एच बराबर 10। अच्छा ये कैसे निकालो 10, तो ये दोनों घटा के बाबू 20 में से 10, 10 में 0 गए 30 में से 10 है ना, 30 में से 20 घटते तो 10 और यहाँ से निकलिए अगले 2। एक कराई थी कितना बाबू, देखिए 15 में से चाहे कितना बचेगा 10 है ना, 10 बटा 10 कितना -8, आयकर को चीज 0 हो जाते ने, आयकर कितना घटाइए तो आगे 10 बटा 10 1, आयकर 2 आई थे ने। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमको, देखिए हमको एगो और चाहिए, क्या चाहिए एगो चाहिए क्या यू एफ आई और यू आई चाहिए। देखिए ना एफ आई और यू आई चाहिए ना, एफ आई यू आई। देखिए ना यू निकाले हाथ से, यू आई निकाल लिए, यू निकाल लिए,
हमको एफ आई यू भी चाहिए ना। देखिए ये हो गया एफ आई, ये हो गया एफ, ये हो गया यू। तब 5 दूनी 10 माइनस 10 माइनस 7 0 0 गुने 6 करना 0, 4 गुने 1 4, 3 दूनी 6। अब करा सिग्मा, मतलब इसका जोड़ चाहिए ना, तो इसका जोड़ यहाँ देखिए आ गया कितना, 6 4 10 में 10 के लिए कितना -7। अब क्या एफ आई का जोड़ चाहिए 25 आ गया, ठीक है। एफ आई के जोड़ हमको आ गया है 25। अब फार्मूला पर धर दीजिए, माध्य बराबर ए के मान 25 आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई का जोड़ कितना गया -7 बटे कितना एफ आई जोड़ 25 अब गुने कितना 10, ऊंचाई होगा ना 10 गुने 10 रख दीजिए। 5 दूनी 10 5 25 आ गए बाबू 25 प्लस माइनस 4 दूनी 14 बटा 5 25 125 माइनस 14 बटे 5 111 बटे 5। अभी आया था 22.22 आया था माद। तो माद देखे निकालने का कितना विधि बता दिए, 3 विधि। कौन किसमें, वर्गीकरण में है ने, वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो वर्गीकरण विधि में रहेगा। तो वर्गीकरण निकालने कितना विधि, 3 विधि। पहला प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखिएगा, इजी रहता है। कुछ कैलकुलेशन तो था ही नहीं, था कैलकुलेशन, केवल याद रखना है और कुछ नहीं करना है ने। इसमें कोई दिक्कत किसी को बाबू, आए किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए कहानी हो गया इसका ख़त्म, है ना। एक्सरसाइज कल चलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज कल चलेंगे, है ना। एक्सरसाइज कल चलेंगे, कल चल दे एक्सरसाइज, चल दे, हाँ एक्सरसाइज कल चलेंगे थोड़ा सा, है ना। तबीयत थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, रह दीजिए।